बुनियादी सवाल जो आज 2022 में हम जिनसे जूझते हैं, क्या ये शर्मनाक नहीं कि ये 20 साल पहले हल हो जाने चाहिए थे? मैंने अपने शुरुआत के उसमें कहा था कि जवाहरलाल जी का मतलब व्यक्ति से नहीं होता। मैं भारत की आरंभिक यात्रा का वो प्रस्थान बिंदु मानता हूँ, इसलिए एक व्यक्ति का नाम ले देता हूँ। नहीं कांग्रेस वाले भड़क जाए मेरे ऊपर कि जवाहरलाल जी का नाम क्यों लेते हो। तो वहाँ से नारा लगा इस देश में, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। क्या आज तक वो चीजें ऑनगोइंग प्रोसेस है पूरे देश में? नहीं, लेकिन एक बात है अमिताभ जी कि नेहरू ने तो मैंने नेहरू ना आप फिर गलत दिशा में चले गए। मैंने नेहरू का व्यक्ति के तौर मैं 1947 बोल देता हूं, वापस लेता हूं। आप अभी नेहरू पे बोलने लगेंगे, मुश्किल ही है। नेहरू हटाया, 1947 कर दिया, ने डिलीट कर दिया, नेहरू डिलीट कर दिया। मित्र, नेहरू का विजन साफ, नेहरू डिलीट कर दिया। उनके पक्ष में बोलने में हम लोग क्यों समय लगाए? नेहरू डिलीटेड 1947। मैं कहती आई कि तमाम पार्टियां जो आई, तमाम किसी एक पार्टी की बात नहीं है। नेहरू एक व्यक्ति थे, इसलिए मैंने उनकी बात कही किसानों के प्रति। लेकिन तमाम जो पार्टियां आई, कोई एक पार्टी तो नहीं शासन में रही है देश में, और उत्तर प्रदेश में भी तमाम पार्टियों में वो खामियां रही, वो पॉलिटिकल विल नहीं रहा। जो मैं कह रही हूँ, न किसानों के लिए रहा, सिर्फ किसानों के लिए नहीं कहिए, आम जनता, हमारी गरीब जनता, हमारी मार्जिनलाइज्ड क्लास के लिए नहीं रहा। स्वास्थ्य और शिक्षा पे कितनी बात हुई। मैं तो इस बजट में भी चाहती थी कि बेसिक शिक्षा पे कुछ और कहा गया होता, शिक्षा पे बेहतर बात कही होती। क्यों नहीं कॉमन स्कूल के सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं? जब सबका साथ सबका विकास है तो क्यों नहीं? क्योंकि 2015 में आया था, तो इससे पहले जो सरकार थी, जो पिछड़ा करती है, वो अदालत में चली गई थी। देखिए, मैं भी किसी एक पार्टी की नहीं हूं। जहां जो कमियां थी शिक्षा के लिए, मैं बिल्कुल मुकर हूं। और शिक्षा के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, चाहे पिछली हो, कितना वो पिछड़ा दलित करे, उन्होंने अपने कार्यों से ये सिद्ध कर दिया है कि वो नहीं चाहते कि माइनॉरिटी, पिछड़ा आगे बढ़े, अपने हाथ में ले पूरी वो शिक्षा करके वो आगे बढ़े, बराबर से आए। नहीं सिर्फ अमीरों की बपौती आज भी है। ये इंग्लिश मीडियम आप लखनऊ देख लीजिए, अपने लमाटीरियर, लोरेटो और एक से एक सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ाएंगे और गरीब वहां पढ़ेगा, और मिड डे मील में घोटाला होगा, और घोटाले के बाद आदमी जेल जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा। मेरा कहना है, बैठे अशोक जी, कि अशोक जी ये भी लिस्ट निकलवाइए कि मिड डे मील गरीब बच्चों के खाने के साथ जो घोटाले होते हैं, उनमें कौन कौन लोग रहे हैं आपकी सरकार में पिछले, और उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि ये गरीब के खाने के साथ घोटाला है। ठीक, एक प्रेसिडेंट सेट होगा। ठीक बात तायरा जी, ठीक बात। मैं आलोक पांडे के पास चलूंगा। एक बात जरूर याद आती है मुझे, शिक्षा की बात कही तायरा जी ने। पहले आ रहे भैया, अभी रुक जाओ। पहले सरकारों ने बेसिक शिक्षा को ज़्यादा, माध्यमिक को थोड़ा, उच्च में तो उतना ज़्यादा था ही नहीं भारत में उस दौर में, गिना चुना उच्च था। एक दौर में उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी 3 थी कुल। तो बेसिक शिक्षा को पहले तो दुधारू गाय की तरह इस्तेमाल किया कि भाई घोटाले के लिए उसमें खूब अमन चैन था, ज़्यादा मॉनिटरिंग भी नहीं थी, और खाने के लिए मस्त विभाग था। हैं, जब आज़ादी आई उसके बाद तो वो चीज़ें होती रही, थोड़ा बहुत काम भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन खाने का ज़्यादा बंदोबस्त हुआ, काम कम हुआ। ज़्यादा काम हो सकता था जितना बजट गया बेसिक शिक्षा को, राइट फ्रॉम गोविंद बल्लभ पंत। जितना बजट गया ग्रामीण विकास और बेसिक शिक्षा, 2 विभागों पर मैंने अध्ययन किया, जितना बजट गया उतने में तो कायाकल्प हो जाना चाहिए था, कायाकल्प। लेकिन वो भ्रष्टाचार। उसके बाद दूसरी स्थिति क्या बनी, ये 90 के बाद से बननी शुरू हुई, जब नरसिंह राव देश में ग्लोबलाइजेशन लाए, उदारीकरण लाए, आलोक पांडे जी, तब ये बनना शुरू हुई व्यवस्था कि भाई अब ये गाय सूख गई, सूखी गाय समझते हैं ना, अब दूध नहीं देगी। बोले अब ठीक है, तो फिर एक काम करो, वो दूसरे जो लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर थे, फिर उन पे हाथ रखना शुरू कर दिया। बोले एक काम करो, हम ये 3 किलोमीटर वाले 4 स्कूल बंद करा देंगे, ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे, और तुम यहाँ स्कूल खोल लो। ठीक, अब वो काम हो रहा है।
पिछले 15-20 साल से वो काम चल रहा है। तब भी पैसा जाता था, अब भी पैसा जाएगा। ये वैसे ही है जैसे सिटी बस खाली चल रही है और प्राइवेट बस में वहां सवारी डबल है एक ही रूट पे। हमको नहीं दिखता क्या? खैर, आलोक पांडे जी, क्या ये बजट, क्योंकि दो चीजें अलग हैं, एक विकास के दूरगामी लक्ष्य को साधना एक, और दूसरा तात्कालिक जरूरतों को पूरा करना दो विपरीत ध्रुव की चीजें होती हैं जो किसी भी सरकार के लिए उनमें संतुलन बैठाना असंभव नहीं लेकिन कठिन बहुत होता है। उस संतुलन की दृष्टि से बजट कहां दिखता है आपको? तात्कालिक जरूरतें कि भाई जो अभी भूखा है वो अभी खाना चाहता है, और एक दूरगामी विकास के लक्ष्य कि आज ऐसा करना शुरू करेंगे तो 20 साल बाद उसका ऐसा परिणाम मिलेगा, 10 साल बाद ऐसा परिणाम मिलेगा। आलोक जी, आलोक पांडे जी, भाई आलोक पांडे से आवाज जा रही है? अच्छा, शायद लग रहा है कुछ समय वहां सब जैसे मेडिकल अशोक पांडे यही सवाल आपसे जी। अशोक पांडे, हाँ, मेडिकल कॉलेज जैसे हमने बनाए, 14 मेडिकल कॉलेज बनाए जी, उसमें हमने एमबीबीएस की और पीजी की सीटें भी बढ़ाई हैं, तो ये भविष्य के लिए बहुत कारगर होंगी। जो आने वाले समय में ऐसे चिकित्सक हमारे निकलेंगे तो हमने भविष्य को भी साधने की कोशिश की है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल उपयुक्त है कि अभी तो हमने वर्तमान में यही देख के हम चले हैं कि जो हमारे वर्तमान के कार्य है वो किसी तरह सुचारू रूप से आगे चले। इसमें चाहे वो आयुष्मान भारत हो, ये भी भविष्य को लेकर के ही किया गया है, और नंद बाबा पुरस्कार जो हम दे रहे हैं वो दुग्ध क्षेत्र में पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कृत से प्रोत्साहन होगा, और उस प्रोत्साहन को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। पुरोहित कल्याण बोर्ड भी आगे भविष्य के लिए बनाया गया है, तो इसमें दोनों को सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है कि भविष्य में भी ये आगे योजनाएं हमारी मजबूत करें, और जो वर्तमान है ज्यादातर हमारी जो फोकस रहा है वो वर्तमान को लेकर रहा है। एक मिनट अशोक बाबू, एक मिनट हमारा ज्यादा फोकस को लेकर। ठीक, एक मिनट रुको। अब आलोक जी दोबारा आएंगे आपके पास। अशोक जी, आपसे मेरे 2-3 बुनियादी सवाल हैं, ठीक? बजट भाषण से हटके सवाल है और बजट भाषण से हंस के ही उनका उत्तर आएगा हटके। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ठीक? अच्छी बात है, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारे लिए प्रसन्नता और गर्व दोनों की बात है। लेकिन मेरा एक बड़ा सामान्य सवाल, 10,000 रुपया 11 महीने के लिए, वो गलत भर्ती हुए सही भर्ती हुए छोड़ो, हमारे प्रदेश के बच्चे शिक्षा मित्र 11 महीने 10,000 में तो मनरेगा मजदूरी नहीं हो रही, मिनिमम लेबर वेजेज एक्ट लागू नहीं हो पा रहा। ये 6 लाख करोड़ से ज्यादा का जब बजट है हमारे पास, तो हम इनके लिए 25,000 रुपए महीने का, 30,000 रुपए महीने का सम्मानजनक व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते थे? अनुदेशक को जब हमने तय किया था कि 17,000 देंगे तो उसको उस मुकदमा क्यों लड़ना पड़ रहा है? जब हम गरीब थे तो बात समझ में आती थी। आज हमारे पास 6 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है ना, क्या उसमें इनकी हिस्सेदारी नहीं होगी? 4 साल का शिक्षा प्रेरक का 2,000 रुपए महीने का मेहनताना बाकी है, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं क्या? 2,000 रुपए महीने का मेहनताना मिलता था, वो भी बाकी है। आंगनबाड़ी, अभी ताहिरा जी ने बात उठाई मिड डे मील की, रसोइयों का वेतन, उतने में जिए कि खाएं कि मरें। आबकारी सिपाहियों का मसला, एम्बुलेंस के जो ड्राइवर जिन्होंने कोरोना काल में, कल जिसकी बात अखिलेश यादव उठा रहे थे, मैं सत्य के साथ खड़ा होता हूं। अब हमारे पास उतना बड़ा अगर बजट है, जब नहीं था तो हम मन महसूस के रहते थे। आज अगर हम ये गर्व करते हैं कि 6 लाख करोड़ का बजट है हमारा, तो फिर इन सबकी हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए क्या उसमें? अशोक पांडे जी, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और इसमें सुधार होगा निश्चित तौर पर। ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की निगाह में होगी बात,
और इस पर आगे कार्रवाई अमल में लाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। वो ऐसा संभव नहीं है कि वो एकदम इनको इस तरह से निरीह छोड़ दें। इन बुनियादी प्रश्नों को भी उन्होंने अपने दिमाग में जरूर रखा होगा और इसीलिए मुझे लगता है कि जो इन्होंने एक मिसलेनियस बजट जिसमें गंभीर रोग से ग्रसित लोगों के लिए रखा है या कर्मचारियों के इलाज के लिए जो बजट रखा है उसमें कोई प्रोविजन उन ड्राइवरों के लिए जरूर होगा, क्योंकि इसमें जो ठीक है हम समझ गए, रुको भाई, 21,000 ठीक है, मुझे लगता है कि वो ड्राइवरों के लिए होगा, लेकिन सारी समस्याओं का निदान एक साथ संभव नहीं था। रुकिए ना, रुक जाइए। मैंने अभी जितने मसले उठाए, ये समझने का अंतर है, उन सबका एक साथ निदान 1 घंटे में संभव है, दूसरे घंटे की जरूरत नहीं। मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं बताई जिसमें लंबी कहानी हो। कोरोना काल में जिन नौजवानों ने, ड्राइवरों ने एम्बुलेंस पर या हमारे मरीजों को यत्र तत्र पहुंचाया अपना जीवन संकट में डालकर, एम्बुलेंस चलावा का सेवा जिस कंपनी को दी गई है ठेके पर, ये ठेका पट्टा जो चल रहा है पिछले 30 साल से, उसके चलते जो दी गई है उस कंपनी ने निकाल दिया उनको। उस कंपनी के जीएम को बुलाइए, कहिए या तो हम ऐसे लगा के तुमको अभी भेज दे रहे हैं जेल 5 मिनट में, नहीं तो इनको वापस लो, 6 मिनट केस खत्म। इसके लिए बजट और कोई संविधान सभा बैठेगी क्या? शिक्षा मित्रों को 10,000 की जगह 30,000 मानदेय देना है, एक जियो निकलना है, बात खत्म। विधानसभा में जाना है क्या? अनुदेशक को 17,000 कमिट किया था शासन ने, 17,000 देंगे, बात खत्म, केस वापस ले लेंगे। शिक्षा प्रेरकों का 2,000 रुपया महीना वाला मानदेय 40 महीने का बकाया है, सोचिए, मर जाए आदमी, सेक्रेटरी को बुलाइए, कहीं नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। ये क्या नाम है? 5 मिनट में काम खत्म करिए। ये कोई दूरगामी व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए इनमें मुझे शेल्टर लेना ठीक नहीं लगता किसी को। आलोक पांडे जी, आपको आवाज आ रही है? आलोक पांडे, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मुझे लग रहा है उनका फिर मामला गड़बड़ है। हेलो जी, आ रही है। अरे मैं ये कह रहा था, जो बात मैं अशोक पांडे से कह रहा था, जब उत्तर प्रदेश गरीब था, छोटा बजट था, इनको ऐसे समझ लीजिए, जब पिता की आय कम है तो बच्चे मन महसूसना सीख जाते हैं। लेकिन अगर पिता कहे कि मेरी तनख्वाह 1 लाख हो गई, तो बच्चों का अच्छे स्कूल में पढ़ने का अधिकार बनता है कि नहीं? अगर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हम आउटले तय कर सकते हैं 1 वर्ष के लिए, ये गर्व की बात है, बड़ी बात है। तो फिर शिक्षा मित्र को 30,000 रुपया महीना क्यों नहीं दे सकते? अनुप्रेरक को क्यों नहीं दे सकते? अनुदेशक को क्यों नहीं दे सकते? ये ग्राम सेवक को क्यों नहीं दे सकते? एम्बुलेंस वालों को बहाली क्यों नहीं दे सकते? इनमें तो चना मुरमुरे जितना पैसा लगना है। क्या समस्या है आलोक पांडे? सर, शिक्षा मित्रों वाला तो मुझे बिल्कुल क्लियर है, पहले मैं इसी को बता देता हूँ जी। सर, शिक्षा मित्र शायद सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन सर शिक्षा मित्र लगता है कि सपा सरकार की योजना है और वो तो, अरे वो सपा से भाई हम करें, वो सपा के कार्यालय में बैठे दिन भर, बच्चे तो हमारे हैं, भूखों मर जाने दें, और उनके बच्चों का क्या कसूर है? जी, कितने दिन का मामला है? अब कैसे अर्थशास्त्री हो सब लोग? कितने दिन का मामला है भाई? अधिकांश शिक्षा मित्र तो रिटायरमेंट के कगार पर बैठे हैं, आगे से भर्ती हो नहीं सकती ऐसी, क्या दिक्कत है? शिक्षा में आज हम नई भर्ती के मामले में भी एक बड़ा कदम उठा सकते थे कि नहीं आलोक जी? उठा सकते, बजट में उसके लिए एलोकेशन हो सकता था कि नहीं? जी, हो सकता था। फिर क्यों नहीं हुआ? सर, ये तो सरकार जानेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने कुछ बिंदुओं को जानबूझकर छोड़ दिया है, शायद आने वाले समय में पूरा करेगी, अभी तो यही कह सकते हैं। लेकिन जो किया है वो सही नहीं किया। तो इन लोगों को ये बिंदु ऐसे थे जिनको उठाना चाहिए था। 6 लाख करोड़ का बजट है सर, और मुझे लगता है कि ये बजट खर्च कहाँ होगा? जो पुरानी चीजें, पुरानी समस्याएं चल रही हैं, उनको करना जरूरी था सर।